नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी जो हमेशा से आउट परफॉर्मर रही है और बड़ी तेजी में रही है, बड़ा पैसा बना के दिया है शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में। लेकिन इस बार कुछ निराशाजनक परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी की तरफ से। स्टॉक का नाम है टाइटन। शेयर के प्राइस की बात करी जाए तो वो ऑलरेडी बीते कुछ दिनों में करेक्शन में दिखा है। ये स्टॉक हमेशा से वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगा रहता है और उम्मीद ये है कि ये लाइफ लॉन्ग महंगा ही रहेगा, ये सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो कारोबार है ना, हर सेगमेंट में ये लीडर बैठा हुआ है बनके। तो एक अलग कहानी है लॉन्ग टर्म की इस स्टॉक की, एक अलग प्यार है इसके इन्वेस्टर्स का इस शेयर से। गिरावट में हमेशा मौके ढूंढते हैं वो। अगर अभी भी मैं कंपेयर करूं तो 91 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर में ऑलमोस्ट 3,900 का, सॉरी 3,900 का ही, जी हाँ 3,900 का हाई लगा चुका है ऑलमोस्ट ऊपर में, और 3,533 पे आज क्लोजिंग दिया। ऊपर से ऑलमोस्ट 10% के करीब डिप दे रखी है। अगर रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स थोड़े से निराशाजनक है। तो दो चीजें होती हैं, पहला शॉर्ट टर्म 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा वीक रह सकता है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है, यानी कि मौके दे सकता है इन्वेस्टमेंट के। तो कौन सा भाव इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होगा अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो इस वॉलेटाइल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, देन डेफिनेटली ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट बनना चाहिए। कंपनी गोल्ड लोन में है, आईवीआर सेगमेंट में है, वॉचेस में है और ऑलमोस्ट हर जगह बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाती है। एक एक करके रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 734 करोड़ से बढ़कर 786 करोड़ पे आया है। बढ़कर आया है, लेकिन मेरे पास यहां पे जो अनुमान शो हो रहा है बाजार का, वो 850 करोड़ का है। तो उसके सामने एक काफी बड़ा डिप रह गया है, काफी बड़ा गैप रह गया है। 850 करोड़ का बाजार का अनुमान था, 786 करोड़ अगर कंपनी पेश कर रही है तो एक गैप रह गया। तो मेरे को लगता है ये नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखेगी बाजार को। रेवेन्यू देखें हम तो 11,400 करोड़ पे आई है 9,800 करोड़ से बढ़कर, तो बड़ा जंप है रेवेन्यू में। और बाजार का अनुमान 11,300 करोड़ है, तो बाजार के अनुमान को रेवेन्यू फ्रंट पे बीट कर दिया है, यानी कि टॉप लाइन पे बीट कर दिया है, लेकिन बॉटम लाइन प्रॉफिट नहीं आया अनुमान के हिसाब से। इसके पीछे एक ही रीजन रह जाता है, वो रह जाता है आपका मार्जिन्स देखें तो आपके 10.64% से घटकर 9.72% रह गए हैं। तो मार्जिन्स में गिरावट आ गई है आपकी साल दर साल, जिसमें अनुमान था कि स्लाइटली बढ़कर आएंगे। 11.1% के मार्जिन्स का अनुमान था, लेकिन उसके सामने 9.72, तो बहुत बड़ा गैप छूट गया यहां पे। यानी कि आपका अनुमान थोड़ा ज्यादा का था और आया कम, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा। और मार्केट ना मार्जिन्स पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। एक बार को प्रॉफिट पे छोड़ देगा कि प्रॉफिट का मैं चलेगा, मार्जिन्स पे नहीं छोड़ता। कंपनी कह रही है मतलब आप काम कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो और पैसा नहीं बना रहे हो, तो बाजार नहीं छोड़ता। तो और ये हाई बीटा स्टॉक है, तो मेरा मानना है 3-4% टूट सकता है आपका मंडे को, तो थोड़ा सा अलर्ट साइड पे बैठना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, एक बहुत दमदार कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, कामकाजी लेवल पे आते हैं। अगर ऑपरेशनल बेसिस पे देखें तो 1,044 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 1,109 करोड़ का हो गया है, लेकिन अनुमान था 1,250 करोड़ का, तो यहां भी अनुमान से पीछे रह गया है। शेयर धारकों के लिए 11 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। अब कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री है वो सुनो। कंपनी सेज Q4 ज्वेलरी सेल्स एट 101.3 बिलियन, 10,130 करोड़ रुपीज। Q4 वॉचेस सेल्स एट 940 करोड़ रुपीज, अप 7.9% YOY, यानी कि लगभग 8% की ग्रोथ वॉचेस सेगमेंट में है। एंड आईवीआर सेल्स एट 1.66 बिलियन, 166 करोड़ की Q4 में आईवीआर की सेल हुई है। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आते हुए दिख रही हैं। बाकी मेरा मानना यह है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे बाजार में नंबर आ सकते हैं, इस पे नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। अब टेक्निकल टर्म्स पे क्या दिखता है, देखो स्टॉक ना आपके लिए ये 3300 से लेकर 3250 की जर्नी में पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 3250 से भाव होगा शुरू खरीदारी वाला, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, 3250 से भाव शुरू होगा खरीदारी वाले का। अभी 3350 यानी कि 300 पॉइंट नीचे की गिरावट देख रहा हूं, जो कि हो जाता है 10% के करीब। तो यहां से स्टॉक में अगर 10% के करीब का फॉल आता है तो वो आपके लिए हो जाएगा बाइंग लेवल स्टार्ट, इन्वेस्टर्स के लिए, ना कि ट्रेडर्स के लिए। तो 3250 से आप डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाना शुरू कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अभी शॉर्ट टर्म में कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग करने की राय नहीं है। 3250 आएगा तो लॉन्ग टर्म पर्पज से लॉन्ग करने की राय जरूर होगी। नंबर्स और भी बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, लाइक तत्व चिंतन फार्मा के नंबर आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा।
एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के नंबर आए हैं, HFCL के नंबर आते हुए दिखे हैं, ओपन मार्केट में ही आ गए थे, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्ट भी करता हुआ दिखा था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाइटन के पूरे डिटेल्स नंबर थे। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।